नमस्कार दोस्तों आज हम सिक्स क्लास की एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो दूसरा चैप्टर है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, तो जरा आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले उसमें एक लाइन दी गई है एनसीईआरटी में कि अर्थ एक स्फीयर नहीं है, यानी कि एक गोल जो आकृति होती है उस जैसी नहीं है। जो हमारी अर्थ है वो जियोड शेप की है, GEOID। जियोड का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो कि नॉर्थ पोल पर, जो हमारी अर्थ है वो नॉर्थ पोल से चपटी है और इक्वेटर की तरफ थोड़ी सी करती हुई है। इसी शेप को जियोइड बोला जाता है। ठीक है, अभी इस टर्म की हम आगे भी चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, सबसे पहले देखेंगे, जानेंगे हम लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। देखिए, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ आर लैटिट्यूड, यानी कि ये हमारी अर्थ मान लीजिए, अर्थ के जो 0 डिग्री इक्वेटर होता है उसके पैरेलल हम बहुत सारी लाइन्स खींचते हैं, लेकिन कैसी? इमेजिनरी, यानी कि वो रियल में है नहीं, लेकिन अपनी तरफ से मान लें कैसी लाइन्स हैं, कैसी? हॉरिजॉन्टल लाइन्स, तो उन्हें बोलते हैं हम लैटिट्यूड्स। ठीक है, और ये हमें टेम्परेचर के बारे में, यानी कि तापमान के बारे में बताती हैं। जानते हैं कैसे? देखिए, ये हमारी अर्थ, यहाँ पर अर्थ की सीधी किरणें पड़ रही हैं मान लीजिए, जहाँ पर सीधी किरणें पड़ती हैं उस जगह पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जो सन की रेस की जो स्लेंटनेस है वो बढ़ती जाएगी। जब जो स्लेंटनेस बढ़ती जाएगी तो जो जहाँ पर जो एनर्जी रिसीव होगी सन की, जो हीट रिसीव होगी वो भी कम होती जाएगी। जैसे जैसे हीट कम होती जाएगी तो उस जगह का जो तापमान है वो भी कम होता जाएगा। इसलिए हम देखते हैं, या नॉर्थ साउथ पोल हो या फिर नॉर्थ पोल हो, वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, इसीलिए हमें टेम्परेचर के बारे में बताता है, यानी कि जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेंगे, इसे बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, फिर 30, फिर 60, फिर 90। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा उसी प्रकार से जो टेम्परेचर है उसमें कमी आएगी। अगला टर्म हमारा है लॉन्गिट्यूड्स। देखिए, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस जॉइनिंग नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। देखिए, आप सभी को पता होगा ये नॉर्थ पोल होता है हमारी अर्थ का, ये होता है साउथ पोल। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़कर कोई एक इमेजिनरी लाइन हम बना लें खुद से ही, तो उसको बोलेंगे हम लॉन्गिट्यूड, जो कि वर्टिकल होती है, और इमेजिनरी लाइन होती है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती है। ठीक है, ये सेमी सर्कल होते हैं। ये देखिए, अभी हमने जब लैटिट्यूड की बात की थी तो पूरी अर्थ के चारों तरफ एक इमेजिनरी लाइन थी जो कि फुल सर्कल थी, क्योंकि अर्थ के चारों ओर मान रहे हैं ना हम उसको। लेकिन जब लॉन्गिट्यूड की बात होती है तो हम मानेंगे इस प्रकार से, ये ऐसे इस प्रकार से, तो ये क्या होंगे? सेमी सर्कल होंगे। जब हम दो लॉन्गिट्यूड को मिला देंगे, एक इस तरफ का एक उस तरफ का, तो बनेंगे ये फुल सर्कल। ठीक है, इनके बीच में एंगुलर डिस्टेंस होता है। देखिए, जानते हैं किस प्रकार से? देखिए, हम हमारी जो अर्थ है पूरे उस पर अगर हम लॉन्गिट्यूड्स खींच दें इमेजिनरी, और तो हमारी जो पृथ्वी की जो लॉन्गिट्यूड्स की 2 डिग्री बैठेगी वो बैठेगी 360 डिग्री। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी एक चक्कर कितने टाइम में लगाती है? 24 घंटे में। तो 1 घंटे में कितनी डिग्री घूम जाएगी हमारी पृथ्वी? 15 डिग्री। यानी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमी तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाएगी। और 1 डिग्री में 4 मिनट जो हमारी पृथ्वी है वो लेती है, यानी कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट। ठीक है, तो ये हमें बताती है गिव्स आइडिया ऑफ टाइम, यानी कि हमें समय के बारे में बताती है। जानते हैं कि हमें समय के बारे में कैसे बताती है लॉन्गिट्यूड? देखिए, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, वो ब्रिटेन के अंदर है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। और ये ब्रिटेन के अंदर इसीलिए है क्योंकि जब इसे डिसाइड किया गया था तो पूरी दुनिया में मेनली जो ब्रिटिश का शासन चल रहा था, बहुत सारे देशों को कब्जा हुआ था, तो उन्होंने अपने प्रकार से 0 डिग्री को मान लिया कि जहाँ से हम शुरू होते हैं वहीं से तुम्हारा टाइम शुरू होगा। ठीक है, अब हम जैसे जैसे जो हमारी पृथ्वी है जैसे मान लीजिए वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम में बढ़ोतरी होगी, और जैसे जैसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम में घटोतरी होगी, यानी कि इधर जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो टाइम घटेगा। कैसे? चलिए जानते हैं। देखिए, जब ये मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और मान लीजिए ये सन है। जब हमारी पृथ्वी ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूम रही थी तो सबसे पहले ये जगह आएगी, उसके बाद ये जगह, उसके बाद ये जगह। मान लीजिए इस जगह पर सबसे पहले सुबह हुई, लेकिन इस जगह पर तो अभी रात ही होगी ना। जब पृथ्वी घूम के उधर जाएगी तभी तो इस जगह पर सुबह होगी, जब इस जगह पर सुबह होगी तब इस जगह पर रात होगी, तब पृथ्वी और घूमेगी तब इस जगह पर दिन आएगा। तो यानी कि ये अगर ये वाला जो हिस्सा होता है वो समय से पीछे होता है, और ये जो वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा आगे होता है, उसी प्रकार से समय में।
आपने सुना होगा कि 0 डिग्री से जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है। देखिए इसे भी हम देखेंगे आगे जाके कि किस प्रकार से है। जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री के आसपास रखा गया है, जो कि नैनी के अंदर मिर्जापुर से होकर निकलता है। ठीक है, ये जो लॉन्गिट्यूड है MOUCA, ये मौका यानी कि ट्रिक है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है लॉन्गिट्यूड। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, यानी कि किसी भी कंट्री के एक लॉन्गिट्यूड को पकड़कर यानी कि किसी बीच सा लॉन्गिट्यूड देख लिया, उसके जो टाइम होगा उसे पूरी कंट्री का टाइम मान लिया जाता है। देखिए एक लॉन्गिट्यूड के टाइम को पूरी कंट्री का टाइम मान लिया जाता है, जिससे कि यहाँ पर अलग टाइम ना हो, यहाँ पर अलग टाइम ना हो, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये हमारी पृथ्वी, ठीक है। तो ये 0 डिग्री, इसको बोलते हैं इक्वेटर। 0 से 23.5 के बीच के जो जोन होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो जोन होता है उसको बोलते हैं हम टॉरड जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन। 23.5 से 30 के बीच में सब ट्रॉपिकल जोन, 30 से 66 के बीच में टेम्परेट जोन, और 66.5 से नॉर्थ पोल 90 डिग्री के बीच में फ्रिज। ठीक है, ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल और सदर्न हेमिस्फेयर यानी साउथ पोल। ये मान लीजिए हमारा इंडिया है, तो इंडिया के सबसे वेस्टर्न यानी कि सबसे पश्चिम में कौन सा पॉइंट है, कौन सी जगह है, तो वो है कच्छ, ईस्ट में डोंग या फिर किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे आने वाले और वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।